कोरिया नगर निगम प्रशासन ने लॉकडाउन के दूसरे चरण में संपूर्ण शहर के लॉकडाउन पर अपनी कड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए पुनः मंगलवार से पूरे शहर को जहां सैनिटाइजर करने का अभियान संचालित किया, वहीं स्थानीय पुलिस विभाग द्वारा एसडीएम चिरमिरी के नेतृत्व में शहर के डोमन हिल वार्ड क्रमांक 37 व 38 को पूर्ण कर्फ्यू लगा। कड़ाई से किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं निकलने की हिदायत देते दिखे, जो स्थानीय प्रशासन की कड़ी मुस्तैदी को बयान करती है। स्थानीय नगर निगम प्रशासन ने लॉकडाउन के दूसरे चरण में संपूर्ण शहर के लॉकडाउन पर अपनी कड़ी मुस्तैदी दिखाते हुए पुनः मंगलवार से पूरे शहर को जहां सैनिटाइज करने का अभियान संचालित किया, वहीं स्थानीय पुलिस विभाग द्वारा एसडीएम चिरमिरी के नेतृत्व में शहर के डोमन हिल वार्ड क्रमांक 37 व 38 को पूर्ण कर्फ्यू लगाकर कड़ाई से किसी भी व्यक्ति को बाहर नहीं निकलने की हिदायत देते दिखे, जो स्थानीय प्रशासन की कड़ी मुस्तैदी को बयान करती है। निगम प्रशासन ने शहर के हल्दीबाड़ी, डोमन हिल, गेल्हा पानी, कोरिया कॉलोनी के वार्डों के विभिन्न मोहल्ले गलियों में अपने संपूर्ण टैंकरों और फायर ब्रिगेड वाहन को लगाकर उनके माध्यम से पूरे शहर को सैनिटाइजर का छिड़काव किया जा रहा है, जो शहर के मुख्य मार्गों से लेकर हर गली मोहल्ले में देखने को मिल रहा है। इस संबंध में एसडीएम पी खेस ने जानकारी देते हुए बताया कि लॉकडाउन के दूसरे चरण में पुनः निगम प्रशासन द्वारा संपूर्ण शहर को पूर्णतः सैनिटाइजर करने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें निगम प्रशासन ने अपने सभी उपकरणों को लगाकर इस अभियान की शुरुआत की गई है, जिससे हम इस भीषण महामारी से शहर की जनता को सुरक्षित रख सकें। शहर की जनता को इस भीषण महामारी और बचाव के लिए निगम प्रशासन हमेशा उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने को मुस्तैद है, जो हमारी पहली प्राथमिकता है। बहरहाल निगम प्रशासन के साथ पुलिस विभाग ने भी एसडीएम पी खेस ने चिरमिरी के नेतृत्व में एक दिवसीय वार्ड कर्फ्यू लगाकर वार्ड वासियों से 12 घंटे के लिए पूर्णतः बाहर नहीं निकलने की हिदायत देते दिखे। इस एक दिवसीय कर्फ्यू की जानकारी देते हुए एसडीएम पी खेस ने जानकारी देते हुए बताया कि अपने उच्च अधिकारियों के आदेश पर चिरमिरी के डोमन हिल वार्ड क्रमांक 37 व 38 को पूर्णतः बंद किया गया है और स्थानीय पुलिस विभाग की उपस्थिति में इस एक दिवसीय कर्फ्यू को कड़ाई से सुचारू करने का निर्देश दिया गया था, जो पूर्णतः सफल होता दिख रहा है। हालांकि इस शहर का पहला ऐसा ट्रायल कर्फ्यू है जिसको काफी कड़ाई से अंजाम दिया गया और वार्ड की जनता से बाहर नहीं आने की हिदायत दी गई थी, जिसमें स्थानीय वार्ड वासियों ने भी हमारा सहयोग किया, जो बधाई के पात्र हैं। इस पूरे अभियान में मुख्य रूप से कलेक्टर कोरिया डोमन सिंह, पुलिस अधीक्षक कोरिया चंद्र मोहन सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक पी सिंह, आयुक्त सुश्री सुमन राज, थाना प्रभारी LP पटेल, चौकी प्रभारी कोरिया, निगम स्वच्छता प्रभारी उमेश तिवारी, चंद्रिका तिवारी, निगम सचिव देशपांडे के साथ स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर उपस्थित रहे। आज दिनांक 21 अप्रैल 2020 को डोमन हिल के 37 और 38 वार्ड नंबर में सीलिंग की गया था। इसको एक कंटेनमेंट जोन की तरह सील किया गया था। ये एक मॉक ड्रिल के तहत किया गया था। ये मॉक ड्रिल इसलिए आयोजित की गई थी क्योंकि हमें प्रशासन को अपनी क्षमता जांचनी थी कि यदि कोई केस होता है तो हम उस आपात स्थिति में किस प्रकार से डील करेंगे। इस मॉक ड्रिल के दौरान सुबह 8 बजे से लेकर रात्रि 8 बजे तक पूरे दोनों वार्डों को सील किया गया था। इसमें एक क्लस्टर बनाया गया था, जिस क्लस्टर से लोगों को इवैक्यूएट करना था और उनके घरों को सैनिटाइज करना था। इस मॉक ड्रिल के दौरान पूरे एरिया को सैनिटाइज किया गया है, डोर टू डोर सर्वे किया गया है। जो भी उनकी आवश्यकता अनुसार सामग्रियां थी वो होम डिलीवरी के थ्रू उनके घरों में पहुंचाया गया है। सर ये बताइएगा, कोरिया जिले में लगातार देखने को मिल रहा है, बेकुनपुर हो या महेंद्रगढ़ क्षेत्र हो, लगभग 1 या 2 वार्ड में या मोहल्ले के हिसाब से पूर्णतः लॉकडाउन किया जा रहा है, तो यहाँ किस प्रकार का सहयोग मिला अगर जिले के हिसाब से बात करें तो? मुझे आपको सूचित करते हुए बड़ा हर्ष महसूस हो रहा है कि यहाँ पर भी बाकी जगहों की तरह पब्लिक का पूर्ण सहयोग था। इनफैक्ट जैसे कि आपको पता होगा, पब्लिक सर्विसेज के लिए, होम डिलीवरी के लिए बैकुंठपुर में 7 फ़ोन आए थे। मोहरपारा मनेंद्रगढ़ में भी हम लोगों के पास करीब 6 फ़ोन आए थे सर्विस डिलीवरी के लिए। यहाँ पे लोग इतनी तैयारी में थे कि सिर्फ 2 फ़ोन आए हैं सर्विस डिलीवरी के लिए। इसके अलावा किसी प्रकार की कहीं से कोई शिकायत नहीं है। लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें सहयोग दिया है और कोई घर से अपने नहीं निकला है इस दौरान।
सर अगर बात करें चिरमिरी नगर निगम क्षेत्र है ना, 40 वार्ड है, और कितने वार्डों में हो सकता है मॉक ड्रिल? मॉक ड्रिल के दौरान मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ महसूस होती है, बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी मॉक ड्रिल के दौरान सभी मानवीय गतिविधियाँ बाधित रहती हैं। किसी को ना उस क्षेत्र से बाहर निकलने की अनुमति रहती, ना ही उसके अंदर जाने की अनुमति रहती है। डोमन हिल के 37 और 38 वार्ड को इसलिए सेलेक्ट किया गया था क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक जनसंख्या है और ये डेंसिटी वाइज भी पॉपुलेशन डेंसिटी वाइज भी सबसे ज़्यादा है यहाँ का क्षेत्र में। बाकी वार्डों में अभी कोई प्लान नहीं है करने का, क्योंकि जो बताया मैंने आपको, जिस प्रकार से लोगों को परेशानियाँ महसूस होती हैं, क्योंकि अभी आज की डेट में कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर से भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। जितने भी सैंपल हमने भेजे थे सारे नेगेटिव आए हैं, सूचनाएं लगातार आ रही है, सभी लोग होम क्वारंटाइन है उनको भी हमने सर्विलेंस पे रखा है, उनकी तरफ से भी कोई होम क्वारंटाइन का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो इस कारण दूसरी जगहों पे आज की डेट में कोई प्लान नहीं है। आप सभी जान रहे हैं कि ये जो कोरोना महामारी है पूरे विश्व में फैला हुआ है और हमारा एक डेमो है, मैंने अभ्यास है कि कहीं हमारे इस अनुभाग क्षेत्र में कहीं भी इस तरह से कोई कोरोना वायरस पॉजिटिव होता हो तो उसको हम किस तरह से करेंगे, हमारे कर्मचारी किस तरह से प्रिपेयर रहेंगे, तैयार रहेंगे। उसके लिए हमने एक अभ्यास किया और इस वार्ड को 37 और 38 वार्ड को चुना है और हमने इसके संबंध में लोगों से बात करी, जो हमारे जनप्रतिनिधि पार्षद उनसे हमने बात करी थी, बताई थी हमारा उद्देश्य क्या है। और हमने एक दिन पहले तत्काल हमने पूरे इस वार्ड में जो आप देख रहे हैं, इस सीमा क्षेत्र के अंदर में जो हमारे निवास हैं, लोगों के रहने के व्यवसाय के दुकानें हैं, इस सब ने हमने मुनादी करके उनको बता दिया था कि दिनांक इतने 21 तारीख को मंगलवार को सुबह 8 बजे से रात्रि 8 बजे तक टोटल लॉकडाउन रहेगा। किसी भी व्यक्ति को हम बाहर नहीं निकलने देंगे घर से और न कोई व्यक्ति बाहर से अंदर आ सकता है। क्योंकि अभी जो आप लोग देख रहे हैं कि हमको इस वार्ड के लोगों ने, यहाँ के जो भी सामान्य नागरिकगण हैं, जनप्रतिनिधिगण, उन्होंने सहयोग किया है। हमारा भी 8 बजे तक समय है, 8 बजे के बाद हम यहाँ मार्च पास्ट को रूप में यहाँ से विदा लेंगे, धन्यवाद देते हुए जिन्होंने हमको जो आपातकालीन स्थिति में हमको किस तरह से काम करना है, कैसे करना है, वो सारी चीज़ें करने के लिए हमको समय दिया, सहयोग किया। और चूँकि लॉकडाउन के बाद में हमने डेमो किया था, डेमो के हिसाब से हमने 2 मरीज उठाए थे बनावटी तौर पे और हमने उनको क्वारंटाइन किया या हॉस्पिटल में जिस तरह से की जाती है व्यवस्था उस तरह से किया। फिर 1 आध घंटे के बाद हमने उनको वापस भी किया, क्योंकि एक डेमो था। और उसके बाद में हमने डोर टू डोर सर्वे किया और पूरी परिवार के जितने भी सदस्य उनकी पूरी जानकारी हमने ली, उनकी ट्रैवलिंग के बारे में, चाहे उनकी बीमारी के बारे में, उनको तकलीफ कुछ है उसके बारे में। इस तरह से हमारे यहाँ कार्य जो सर्वे का हुआ वो संपन्न हुआ। उसके बाद में हमने सेकेंड फेज में भी हमने उसको क्रॉस चेक कराया। जो टीम बनी थी, जिस टीम 1 नंबर टीम थी वो 1 नंबर में गई, तो उसको हमने 2 को दिया सेकेंड हाफ में कि आप क्रॉस चेक करो कहीं कोई घर छूट ना गया हो। ये हमारा प्रयास रहा है। और चूँकि अभी शाम को हम जो केमिकल है उसका छिड़काव कर रहे हैं, ताकि जो कहीं भी जो कमी रह गई हमारे छिड़काव करने में, पूरी तरह से हमने पूरे घरों को भी सैनिटाइज किया हुआ है, पूरे गली मोहल्लों को भी सैनिटाइज किया है। और इसमें कुल मिला के यही संदेश है लोगों को कि इस तरह की परिस्थिति अगर आती है तो आप कदापि ना घबराएं, सहयोग करें शासन प्रशासन का, तभी शासन प्रशासन आपको इस समस्या की घड़ी में बाहर निकाल सकता है, सहयोग कर सकता है। कोरिया से संजय गुप्ता की रिपोर्ट, ACN 24।